गर्मी की समस्या, बुद्धिमान ऊंट, गर्भवती हथनी और चतुर बंदर। गर्मियों से जंगल के सारे जानवर बड़े परेशान हो गए थे। उसी जंगल में गर्भवती हथनी थी। वो भी अपने बच्चे को गर्मी से बचाने की कोशिश कर रही थी। और ऐसे में एक दिन शेर हथनी का शिकार करने आता है। तब हथनी शेर के सामने जान की भीख मांगती है। शेर, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। अरे, इतनी गर्मी में बच्चे को जन्म देकर क्या कर लेगी? वैसे भी जंगल के तालाब सूख गए हैं। तुम्हारा खून पीऊंगा तो मेरे सूखे गले को सुकून मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो शेर, मेरे लिए नहीं पर मेरे बच्चे के लिए मुझे छोड़ दो, कृपा कर दो मुझ पर शेर कहाँ रुकने वाला था। वो जोर से दहाड़ लगाता है। दहाड़ सुनते ही हथनी समझ जाती है कि अब उसकी खैर नहीं। तब वो पूरी ताकत के साथ वहाँ से भागने लगती है। हथनी को पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है। बाप रे, अब ये शेर गर्भवती हथनी को मार कर ही रहेगा। नहीं नहीं, मुझे हथनी की जान बचानी होगी। तब बंदर एक प्लान करता है। हथनी झाड़ियों में चली जाती है। तब बंदर शेर के सामने आता है। अरे शेर, यहाँ कहाँ भाग रहे हो? वो हथनी तो दूसरी ओर भाग गई। क्या कह रहे हो तुम? ऐसे कैसे वो मेरी आंखों से ओझल हो सकती है? हाँ, मैंने उसे पेड़ के ऊपर से देखा, इसलिए तो तुम्हें बताने नीचे आ गया मैं। शेर को बड़ा गुस्सा आता है। वो भूखा भी था। तब वो बंदर से कहता है, ठीक है, पर हथनी ना सही, अब तू ही मेरा शिकार है। ऐसा कहकर शेर बंदर पर झड़प लगाता है। तब बंदर झट से पेड़ पर चढ़ता है। शेर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है। तब बंदर पेड़ों से उछल कूद करते हुए आगे बढ़ता है। इस तरह से बंदर और गर्भवती हथनी भी शेर की हाथ से निकल जाते हैं। इधर हथनी झाड़ियों से बाहर आती है तो वो एक रेगिस्तान में पहुंच जाती है। अरे, ये तो एक रेगिस्तान है, अब ऐसे में मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ भी मेरा बच्चा सुरक्षित नहीं है। प्यासी गर्भवती हथनी रेगिस्तान में चल रही थी। तब उसे एक ऊंट मिलता है। ऐसी हालत में तुम यहाँ क्या कर रही हो? यहाँ दूर दूर तक कोई छाया नहीं है और ना ही पानी। क्या करूँ ऊंट? उधर जंगल में शेर मेरे खून का प्यासा है और यहाँ मैं पानी के लिए प्यासी हूँ। हथनी सारी बात ऊंट को बता देती है। ऊंट को हथनी पर दया आती है। तब वो कहता है, देखो, ऐसी हालत में तुम धूप में नहीं घूम सकती हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें एक खजूर के पेड़ के छाया में ले चलता हूँ। हथनी ऊंट के साथ खजूर के पेड़ के पास आती है। पेड़ की छाया में हथनी को थोड़ा सुकून मिल जाता है, पर पानी की समस्या अभी भी वही थी। वो दोनों सोच ही रहे थे कि तभी वहाँ बंदर आता है। हथनी, मैं भी शेर से बचते हुए यहाँ आ गया। वैसे आज मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। तुमने हथनी की जान बचाई? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। पर चलो ठीक है बंदर, अब बताओ कि अब हम इस गर्मी से कैसे बचे? हाँ बंदर, ऊंट सही कह रहा है। और तो और बस कुछ ही दिनों में मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आएगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे पास एक उपाय है। कुछ सालों पहले मैंने सुना था कि यहाँ कुछ ही दूरी पर एक गुफा है जहाँ पानी का कुआं है जो पूरे साल भरा रहता है। अगर हम वहाँ गए तो हम इस गर्मी की समस्या से हमेशा के लिए बच जाएंगे। बंदर का ये हल सुनकर वो तीनों उस गुफा की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में ऊंट और बंदर हथनी का ख्याल रखते हैं। चलते चलते वो उस गुफा तक पहुंच जाते हैं। तीनों भी बड़े खुश हो जाते हैं। अब मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। धन्यवाद बंदर, और ऊंट तुम्हारा भी धन्यवाद। वो तीनों खुशी से गुफा के अंदर जाने लगते हैं कि तभी वहाँ एक सफेद बाघ प्रकट हो जाता है। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। और अगर अंदर जाकर कुएं का पानी पी लिया तो वो पानी नहीं बल्कि जहर बन जाएगा और तुम तीनों मारे जाओगे। ऐसा ना कहो बाघ, एक बार मेरी हालत तो देखो।
पहले ही मैं मुश्किलों से बचते हुए यहाँ तक आई हूँ और अब तुम भी ऐसे कह रहे हो। हाँ, मैं भी क्या करूं, क्योंकि कुछ जानवर इस बात का गलत फायदा उठाते हैं। पर तुम सबकी मजबूरी देखकर मैं तुम्हें एक पहेली पूछता हूँ। अगर पहेली का सही जवाब दिया तो तुम अंदर जा सकते हो, और हाँ, जब तक गर्मियां खत्म नहीं होते तुम वहां रह भी सकते हो। हाँ, हम तैयार हैं। आप अपनी पहेली पूछो। ठीक है, तो सुनो। लाल हूँ, खाती हूँ सूखी घास, पानी पीकर मैं मर जाऊं, बताओ मैं हूँ कौन? ऊंट और बंदर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। थोड़ी देर बाद ऊंट और बंदर दोनों एक साथ कहते हैं, सही जवाब है आग। बाघ सही जवाब सुनकर गायब हो जाता है और वो तीनों गुफा के अंदर जाकर भरे हुए कुएं का पानी पीकर संतुष्ट हो जाते हैं। सच में आज तुम दोनों की वजह से मैं और मेरा बच्चा बच गया और हमारी गर्मियों की समस्या भी खत्म हो गई। आज से हम तीनों यहीं पर रहेंगे। उस दिन से ऊंट, बंदर और हथनी वहीं रहते हैं। कुछ दिनों बाद हथनी को एक प्यारा सा बच्चा होता है। इस तरह से वो गर्मी के मौसम में भी खुशी से उस गुफा में रहने लगते हैं।